previous video I had given you an introduction on measurement of national income। पूरा मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था, उसमें बताया था कि 3 मेथड होते हैं मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के, विच इज वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अब तीनों मेथड को एक एक करके हम डिटेल में समझेंगे अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑल्सो। इस वीडियो में पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें वैल्यू एडेड के 4 से 5 क्वेश्चन सीबीएसई या और आईसीएसई बोर्ड में जो आए होंगे वो सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले एक एक मेथड समझते हैं, फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन, पहले ये मेथड देन प्रैक्टिकल क्वेश्चन देन अनदर मेथड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो स्टार्ट करने के पहले बता दें वैल्यू एडेड मेथड के और भी नेम होते हैं, वो क्या नेम है आपको याद रखने हैं। नेम्स आर प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं इसको, प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड कमोडिटी सर्विस मेथड। तो इतने सारे नेम हैं, तो किसी भी नेम से इसको पूछा जा सकता है। तो चलिए अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, वैल्यू एडेड मेथड। तो क्वेश्चन में देखिए वैल्यू एडेड लिखा हुआ है, तो पहले हमको वैल्यू एडेड क्या होता है ये समझना है, फिर उसके बाद हम पूरा मेथड का जो फॉर्मूला है, कैसे क्रिएट होता है नेशनल इनकम, कैसे बनती है वैल्यू एडेड से, वो समझाएंगे। तो चलिए पहले वैल्यू एडेड समझते क्या है। Value added refers to addition of value to the raw materials by a firm by virtue of its productive activity। तो क्या है वैल्यू एडेड? वैल्यू एडिशन है किसी चीज में, किस चीज में? रॉ मटेरियल में, जिसको हम इंटरमीडिएट गुड्स के नाम से जानते हैं इकोनॉमिक्स में। हमने एक एग्जांपल से इसको हम समझाते हैं इस लाइन को। मिल्क, सपोज हम स्वीट्स सेल करते हैं, तो मिल्क खरीदेंगे हम, उस पर वैल्यू ऐड करेंगे, स्वीट्स बनाएंगे, सेल कर देंगे। समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं। देखिए मैंने मिल्क परचेज किया, उसमें शुगर डाला, उसको गरम करा और उसमें वैल्यू ऐड की, शुगर डाला, आपके नट्स डाले, बहुत सारी चीजें उसमें ऐड की हमने। ऐड करने के बाद वो स्वीट्स का फॉर्म ले ली, स्वीट्स को हमने सेल कर दिया। तो देखिए स्वीट, मिल्क एंड स्वीट्स के बीच में बहुत सारी वैल्यू एडेड हुई है, उसमें जो भी वैल्यू ऐड हुई है इसी को वैल्यू एडेड कहते हैं। जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ मिल्क में, स्वीट्स के बीच में आने, दोनों के बीच में जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है स्वीट्स बनाने के लिए, इसी को वैल्यू एडेड कहते हैं। तो देखिए वही चीज लिखिए, refers to the addition of value। हम वैल्यू ऐड कर, मिल्क में वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं ना, मिल्क की वैल्यू बढ़ती जा रही है, स्वीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है टू द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या है मेरा? इंटरमीडिएट गुड्स क्या है यहां पर? मिल्क। बाय फर्म, एक फर्म है मेरी, तभी हम वही काम करेंगे, बिजनेस कर रहे हैं तभी वैल्यू ऐड करेंगे। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी, मिल्क में मैंने प्रोडक्शन किया, मिल्क के प्रोडक्शन किया, प्रोडक्टिव एक्टिविटी की, तो यही है हमारा वैल्यू एडेड। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर हम वैल्यू एडेड का फॉर्मूला बताएंगे कि कैसे जनरेट हुआ। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सपोज विलेज मैन है, विलेज मैन क्या करता है? वुड्स को, ट्री प्लांट्स, ट्री उगाता है, ग्रो करता है ट्री, और उसको सेल कर देता है, उसका जो वुड है टिम्बर शॉप को। टिम्बर शॉप वाला क्या करता है? फर्नीचर शॉप को सेल करता है उस वुड को, फिर फर्नीचर शॉप उसको फर्नीचर में कन्वर्ट करता है और कस्टमर को सेल कर देता है। तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, विलेज मैन ने 1000 रुपीज का जो वुड था वो तैयार किया, उसको 1000 रुपीज में टिम्बर शॉप को सेल कर दिया। टिम्बर शॉप ने उस पर वैल्यू ऐड की, जो वुड आया उसको मतलब थोड़ा उसकी कटिंग वटिंग करके उसको 1500 में आगे फर्नीचर शॉप वाले को सेल कर देता है। फर्नीचर शॉप वाला क्या करता है? 1500 के वुड को उसमें वैल्यू ऐड करता है, नेल्स लगाता है, उसको सोफा सेट बना देता है, उसका उसमें वैल्यू ऐड करके 2500 में, 2500 में कस्टमर को सेल कर देता है। तो यहां पे क्या हो रहा है? देखिए वैल्यू ऐड होती जा रही है। विलेज मैन ने यहां पर क्या किया? विलेज मैन ने कोई वैल्यू ऐड नहीं की किसी चीज में। देखिए यहां पर इसने कोई रॉ मटेरियल नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, हम सीड्स को रॉ मटेरियल यहां एजम्पशन नहीं ले रहे। तो विलेज मैन ने क्या किया? बिना किसी एफर्ट के वुड को बना दिया, तो यहां पर वैल्यू एडेड नहीं हुई कुछ। लेकिन इसने किसको सेल किया है? टिम्बर शॉप को। टिम्बर शॉप का लिए रॉ मटेरियल क्या है? ये वुड। तो इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है? टिम्बर शॉप के लिए 1000 का जो वुड है, और इसने 1000 के वुड को कितने में सेल किया? आगे 1500 में, मतलब 500 का इसने क्या किया है? वैल्यू एडिशन किया। हमें कैसे पता चला? मैंने जो सेल हुआ है उसके प्राइस को और जो रॉ मटेरियल उसके प्राइस को डिफरेंस निकालकर 500 पता लगा लिया। तो ये 500 क्या है? वैल्यू एडिशन है वुड में। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, फर्नीचर शॉप वाले ने इससे वुड, जो एक फिनिश्ड गुड वुड है, नॉट गुड, वुड को खरीदा। तो वुड को खरीदा, इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, कितने का है, 1500 का रॉ मटेरियल है, और इसने वैल्यू ऐड करके कितने में सेल किया है, 2500 का। तो इसने कितने की वैल्यू एडिशन की, 1000 की वैल्यू एडिशन इसने कर दी, और इसने 1000 की वैल्यू एडिशन करके 2500 में कस्टमर को सेल कर दिया। अब इसने तो वैल्यू एड तो कुछ की नहीं। अब हम निकालते हैं कि रियलिटी में इसका जो ये जो प्रोडक्ट आया है, ये जो 2500 का, ये 2500 कैसे आया।
आप तो डायरेक्ट कह देंगे 1000 है, 1500 है, तो फाइनल जो 2500 है, लेकिन आपको हर स्टेज पे वैल्यू ऐड कैलकुलेट करके निकालना होता है, क्योंकि अलग अलग सेक्टर होते हैं ना इकोनॉमी में। नेशनल इनकम निकालने के लिए हर सेक्टर की इनकम वैल्यू एडिशन को आपको रिकॉर्ड करना होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक एक सेक्टर में जो वैल्यू एडिशन हो रहा है वो देखते हैं। तो अच्छा, इसने बताइए क्या किया है, इसने बिना किसी एफर्ट के रॉ मटेरियल बनाया। तो रॉ मटेरियल पहला कितने का हो गया, 1000 का। इसने 1000 में टिम्बर शॉप वाले ने कितना वैल्यू एडिशन किया, 500 का। 500 के आगे इसने कितने का एडिशन किया, 1000 का। अगर अब हम तीनों को ऐड कर दें तो हमारा देखिए 1000, 1500 तो 2500 आ जाता है। यही हम आपको बताना चाह रहे हैं कि वैल्यू एडेड बाय डिफरेंट सेक्टर, हर सेक्टर की वैल्यू एडिशन, वैल्यू जितना भी ऐड करते जा रहे हैं लोग, उसको ऐड करिए और नेशनल इनकम निकाल दीजिए। तो यही कॉन्सेप्ट हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि वैल्यू एडेड क्या होता है। तो वैल्यू एडेड क्या है, इट रिफर्स टू द एडिशन ऑफ द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल्स बाय अ फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटी। इन्होंने प्रोडक्टिव एक्टिविटी करके 500 का वैल्यू एडिशन किया, इसने प्रोडक्टिव एक्टिविटी की 1000 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, तो फाइनल 2500 बन गया। तो ये देखिए 2500 यहां भी था जो फाइनल प्रोडक्ट बना, और यहां पे 2500। तो आपको इस तरह नहीं निकालना है फाइनल से, आपको इस तरह कैलकुलेट करना है, ये जो हमने फाइनल चीज निकाली। तो अब अच्छा, यहीं से आपको एक फॉर्मूला दिख जाएगा वैल्यू एडेड का। तो देखिए हम बार बार क्या कर रहे हैं, डिडक्ट कर रहे हैं, तो इसी से हम वैल्यू एडेड का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। कैसे बनेगा, देखिए ये कौन सा पार्ट था हमारा, ये वाला पार्ट, ये तो इसके लिए रॉ मटेरियल है जिसको हम इंटरमीडिएट गुड्स के नाम से जानते हैं, और ये क्या है, ये परचेज प्राइस है जिसने टिम्बर उसको परचेज किया, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट है, एक तरह से कह सकते हैं। इसकी आउटपुट वैल्यू कितने की है, 1500 की। वैल्यू एडेड का क्या फॉर्मूला बन गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये इसके लिए रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल वर्ड ना यूज करके हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कह रहे हैं। इसके लिए रॉ मटेरियल क्या है, ये 1000 रुपए का, और आउटपुट कितने का बना, वैल्यू ऑफ आउटपुट 1500 की। तो हमने क्या किया, देखिए 1500 माइनस 1000 करके वैल्यू ऑफ वैल्यू एडेड निकाला है। तो वैल्यू एडेड का क्या फॉर्मूला हो गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये तो हो गया वैल्यू एडेड। अब हम एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे नेशनल वैल्यू एडेड से नेशनल इनकम की तरफ कैसे जाना। एडेड के बाद अब हम एक वैल्यू ऑफ आउटपुट भी समझा देते हैं कैसे निकाला जाता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सपोज अभी मैंने एग्जांपल लिया था, जब मैंने लास्ट वाले में जो फर्नीचर वाला है वो कस्टमर को सेल कर रहा था, जब फर्नीचर बना के 2500 में सेल कर रहा था, वही था वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल कर रहा था। हमने वर्ड यूज किया था सेल्स, तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को सेल्स के नाम से भी जान सकते हैं। क्वेश्चन में आपको अगर ना लिख कर दे वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स लिख कर दे देगा, तो हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स ना लिखकर और भी बहुत सारी चीजें आ सकती है, चेंज इन स्टॉक भी आ सकता है, जो चेंज हुआ स्टॉक में वो भी एक तरह से हमारा सेल हुआ, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक भी कह सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट सेल्स क्या होती है, सेल्स कैसे, आपके यहां 10 सोफा सेट बिके, एक सोफा सेट 10,000 का था, तो टोटल सेल्स कैसे पता चलेगी, 10 इंटू 10,000, क्वांटिटी इंटू प्राइस। तो सेल्स को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ये 3 वैल्यू ऑफ आउटपुट के निकालने के तरीके हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं देगा, मोस्टली नहीं देता है। अब 2 चीजें हमें याद रखनी है, हम सेल्स निकाल रहे हैं, मतलब गुड्स को सेल जो कर रहे हैं, तो सेल तो इंडिया के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है सेल। अगर बाहर वाली सेल्स हम नहीं इंक्लूड करते तो गलत है। अगर जैसे क्वेश्चन में सेल्स दी हुई है 5000 की, और क्वेश्चन में अलग से लिख दिया है एक्सपोर्ट 500 का, तो ये एक्सपोर्ट मतलब फॉरेन कंट्री में जो सेल हुआ, सेल्स लिखी है जो, मतलब ये सेल्स कौन सी सेल्स होगी, इंडिया के अंदर वाली भी और एक्सपोर्ट वाली भी। तो आपको इस केस में ध्यान रखना है कि सेल्स में एक्सपोर्ट को अलग से नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स लिखा है, सेल्स का मतलब पूरा सेल, ओवरऑल सेल, इंडिया के अंदर भी बाहर भी। तो ये देखिए इसके लिए हमने एक पॉइंट लिख दिया, एक्सपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड, अलग से आप नहीं इंक्लूड करेंगे, 500 की जोड़ दें इसमें, जब तक क्वेश्चन बताएगा नहीं। अगर यहां लिखा होता डोमेस्टिक सेल, तो डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर और बाहर, जो उस केस में आप दोनों को ऐड कर देते। तो यही चीज हमको समझानी है, एक्सपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड, अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करेगा, क्योंकि फॉरेन में भी सेल होती है ना। इसी तरह रॉ मटेरियल जो हम खरीद रहे हैं, तो इंडिया के अंदर से भी खरीद सकते हैं, प्लस इंपोर्ट भी तो करा सकते हैं। क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं है कि बाहर से खरीदा गया है कि नहीं, तो आप सिंपली जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा उसी को लेंगे। तो हम कह सकते हैं इंपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है।
तो अब हम आते हैं नेशनल इनकम। हमको सबको पता है नेशनल इनकम का मतलब होता है एनएनपीएफसी। तो अभी हमने निकालना क्या सीखा, वैल्यू एडेड, वैल्यू एडेड निकालना सीखा है। एक एक अलग अलग सेक्टर का अब हमें निकालना होगा। अभी हमने सिर्फ वैल्यू एडेड निकालना सीखा है। वैल्यू एडेड तो हर सेक्टर में होगा ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर के वैल्यू एडेड को हम जब ऐड करेंगे तो हमारा जीडीपी एमपी आ जाएगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं हम उसको, क्योंकि एक इकोनॉमी में एक सेक्टर में बहुत तरीके के फर्म होते हैं। जो एक प्राइमरी सेक्टर जैसे है तो उसमें आपका कैटल ब्रीडिंग, आपका एग्स, इन सबसे रिलेटेड बहुत सारी फर्म है ना, तो सबका ग्रॉस जो भी वैल्यू एडेड आ रहा है तो सबके वैल्यू एडेड को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसी तरह हर सेक्टर में जो भी वैल्यू एडिशन हो रहा है अलग अलग फर्म में, सबको ऐड करके क्या बन जाता है, जीवीए, जिसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए एमपी कहते हैं। तो इसका जीवीए एमपी, इसका इस सेक्टर का, तीनों सेक्टर का जब ऐड किया जाएगा, जब ऐड किया जाएगा तो हमारी जीडीपी एमपी, इसी को तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्ट मार्केट प्राइस कहा जाता है। जो हमारी कंट्री के अंदर बना, क्या बना, वैल्यू एडेड जो हुआ वही बना, तो यही जीडीपी एमपी है। अब जीडीपी एमपी से हम एनएनपीएफसी की तरफ आ सकते हैं। फॉर्मूला क्रिएशन हमने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में सीखा है कि कैसे फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। तो देखिए हमने यहां फॉर्मूला क्रिएशन किया है, बस ये मेन समझाना था मुझे, जो आपको हम समझा चुके हैं। फिर फॉर्मूला क्रिएशन हो गया। जीडीपी एमपी से हमें एनएनपीएफसी की तरफ आना है, ग्रॉस नेट। तो आप यही रूल लगा के कर सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी अगर ना दिया तो कह सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी लग जाता है। तो ये भी कर सकते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाएगा, बस उसको और अंदर के अंदर चला जाता जाएगा। तो इससे हम अगर डेप्रिसिएशन एनआईटी माइनस करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम की तरफ आ जाएंगे, जिसको हम एनडीपीएफसी कहते हैं। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल की तरफ जाना है तो एनएफआईए प्लस होता है। एनएफआईए क्या होता है, फीफा माइनस फीटा। ये आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है। अगर ये प्रीवियस चैप्टर वाला नहीं आएगा, फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, उसको एनएफआईए कहते हैं। हो सकता है क्वेश्चन में एनएफआईए ना दे के ये दे दे, तो आपको उसको पहले एनएफआईए में कन्वर्ट करके एनएनपीएफसी निकालना होगा। तो ये था हमारा पूरा वैल्यू एडेड मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल